हमारे पास एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें। ठीक है, यानी कि हमें ऑक्सीजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना होगा। उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हमें जाननी होगी, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग इस तरह के कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, यानी कि पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन क्लास 10th का बिहार बोर्ड। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो एलिमेंट दिया जाता है क्वेश्चन में, जो भी तत्व, उसका परमाणु संख्या कम से कम मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो तत्व दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, मुझे तत्व के बारे में पता है ऑक्सीजन, इसका संकेत O होता है, आप भी जानते हो। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? इसका परमाणु संख्या होता है 8। इतना तो आपको भी पता ही होगा। ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो आगे क्या करना है? आगे करना ये है कि आपको जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, ये आपको जानना होगा। तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आपने पढ़ा ही होगा लगभग 9th क्लास में या 10th क्लास में स्टार्टिंग में कि जो एटम होते हैं उनके परमाणुओं को परमाणु नहीं, उनके इलेक्ट्रॉनों को कुछ कक्षाओं में बांटा जाता है, जिसमें से पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में भी 8, इसी तरह से आगे बढ़ता है। क्या आपने पढ़ा था? हाँ, वही चीज़ है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हम इन चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। जितना हमारे पास परमाणु संख्या होता है वह उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होता है। तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नियम के अनुसार जो पहला कक्षा बटा हुआ होता है, पहला रूम जो होता है उसमें 2 ही सीट होते हैं, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो रूम होता है उसमें 8 सीट होते हैं। ठीक है, अब 8 सीट बना या नहीं मैंने गिना नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें 8 सीट होंगे। ठीक है, इसमें 2 सीट होंगे। तो अगर हम इसमें से 2 को इसमें रख दें तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा कितना? 6। ठीक है, उस 6 को इस वाले रूम में रख देंगे। ठीक है, तो इस रूम में कुछ जगह बच जाएगा, यानी कि इस रूम में टोटल जगह कितना है? 8 है, मैंने रखा कितना? 6। तो जो बचा है ना जगह, उसको बोलते हैं संयोजकता। अभी उसके लिए हमारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसका अभी हमें ज़रूरत नहीं है संयोजकता का। जो बचा है उसको बचने दो, जो नहीं बचा उसका बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो मैंने लगे हाथ बता दिया ताकि आप लोग को ध्यान में रहे संयोजकता क्या होता है। ठीक है, अब सुनो जरा, अब ये देखना है हमें कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, उसमें से उसका 2 ठो हम क्या किए थे? पहला रूम में रखे हैं, उसका 2 एलिमेंट को इस वाले में रखे थे, 2 को, और 6 को इसमें। तो 2 पहले रखे, उसके बाद 6 रखे। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आई होप कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया, यानी समझ, नॉर्मल समझ आ गया। अब क्या करना है आपको, ये देखो मैं बेसिक अभी बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आसानी से, और इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कर पाओ। अब देखो, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला है ना, उसके लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? लास्ट में 6 है ना? लास्ट में 6 है ना? इसी 6 को पकड़ना है, यानी लास्ट वाले रूम में जितना बंदा होगा उस बंदे को पकड़ लेना है। ठीक है, हम लोगों ने इस सारे बंदे को पकड़ लिया है। ठीक है, 6 है बंदा, 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले रूम में, इसको आप लोग को याद रखना है। उसके बाद मैं इसको पूरा तरह से इरेज कर देता हूँ। ओके, अब हमें करना क्या है? ऑक्सीजन का जो संकेत होगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन मैंने लिख दिया O। ठीक, अब ऑक्सीजन के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। ठीक है, अब अगर आपने कभी देखा होगा तो जब भी ऑक्सीजन के लिए सूत्र लिखा जाता है, यानी ऑक्सीजन को अगर संकेतों द्वारा या सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो सिर्फ O नहीं लिखा जाता, O2 लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, O2 लिखा जाता है। तो फिलहाल के लिए इस 2 यहाँ पर 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के। ठीक है,
यानी O2 का मतलब है कि ऑक्सीजन का 2 परमाणु वहाँ पर है, ठीक है। तो उसमें से मैंने एक ऑक्सीजन को बीच में रख लिया है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे लास्ट वाले रूम में? 6 थे ना, 6। तो वही 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर दे देते हैं। एक मिनट, वही 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर दे देते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है आप लोग को कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको 2 चिन्हों से हम लोग दर्शा सकते हैं। एक बिंदु चिन्ह से ऐसे बिंदु दे सकते हैं, या फिर एक कटिस का निशान ऐसे दे सकते हैं। इन दोनों तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में होता है, इसीलिए मैंने एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी कक्षा में होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीजन बनाया, उसके चारों ओर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। एक 2 ऊपर में दिया, 2 नीचे, 2 इस साइड, ठीक है। अब 2 इस साइड मैंने क्यों दिया, 2 ऊपर में क्यों दिया, 2 नीचे में क्यों दिया, ये आपको अभी पता चलने वाला है। उसको ध्यान से समझना, और ध्यान से अगर समझोगे तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी सॉल्व हो जाएंगे आपसे अपने से। अब इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन लिया था, अब दूसरा वाला लेते हैं, ठीक है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी कक्षा में, तो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। अब देखो, अब किधर 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, किधर 3 रखना है, ये कैसे पता चलेगा आपको? इसको पता करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाना है। बेसिक दिमाग देखो अब क्या लगाना है आपको। बेसिक दिमाग बस इतना ही लगाना है कि हम देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन के पास हमारे पास कितना है, 6 है पहले से इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, पहले से 6 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, जो रूम था, रूम में कितना आदमी बैठ सकता था, 8 आदमी। तो हमें कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 और चाहिए ताकि मेरा रूम जो है फुल हो पाए। तो इस तरह से हम दूसरे वाले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को इस तरह सजाएंगे कि हमारा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका 2 इलेक्ट्रॉन को ले पाए अपनी ओर, ठीक है। और इसके लिए भी, क्योंकि इसको भी 2 ठो और चाहिए एक्स्ट्रा 8 को पुराने के लिए, तो इसके सामने वाले का इलेक्ट्रॉन को भी इस तरह सजाएंगे ताकि वो आसानी से उसको ले पाए। तो जरा इसको करके देखते हैं, ठीक है। बाकी सब रिमूव करते हैं। इसके पास पहले से 6 है, तो ये क्या करेगा, इस वाले दूसरे वाले ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यूज के लिए। तो कितना, अभी देखो इसके पास 8 हो गया। अब ये वाला जो है, ये ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, ये भी उसका 2 ठो ले लेगा। यानी आपस में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का लेन देन कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये एक बंधन में बन जाता है, और यही हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी तरह से ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन के हमारे पास रेडी हो गया है आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अगर अगर आप समझ गए होगे हर एक स्टेप को मैंने क्या किया और क्यों किया, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपसे इजीली